हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए, आज स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक का आगे का टॉपिक, अमोनिया, और उसका प्रिपरेशन वगैरह कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो आज के क्लास में देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको अमोनिया के बारे में। अमोनिया हम कैसे बनाते हैं, किस किस मेथड से अमोनिया बनता है। तो अमोनिया बनाने का कई सारा मेथड है। हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे, ओके, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिया। यूरिया से कैसे अमोनिया बनाते हैं? यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो अमोनिया CO2 और H2O बनता है। ओके, एक ये मेथड है जो सबसे फर्स्ट मेथड है अमोनिया बनाने का। ओके, तो आप इसको कॉपी कीजिए, मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। देखिए, स्टेटमेंट भी मैं लिखने जा रहा हूँ। When urea is hydrolyzed, when urea is hydrolyzed, it gives ammonium carbonate. On heating, it gives ammonia. यूरिया के जलीय विघटन से अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अमोनियम कार्बोनेट बनता है जिसे गर्म करने पर अमोनिया मिलता है। अमोनिया मिलता है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए, यूरिया का जलीय अपघटन से अमोनियम कार्बोनेट, यूरिया का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट बनता है। और अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? अमोनिया मिलता है। डाउट नहीं है? समझ पा रहे हैं? तो इसी मेथड से हम लोग बनाते हैं। ओके, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो उसके नीचे स्टेटमेंट लिखना चाहिए। वो रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, उसमें कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, वो स्टेटमेंट है। मार्क्स आपको वैसे रिएक्शन पे मिलता है। नेक्स्ट देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन हेबर प्रोसेस। एक्सप्लेन Haber's process for manufacturing of ammonia. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया के उत्पादन में उपयुक्त हेबर प्रक्रिया की व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अमोनिया का जो प्रिपरेशन करते हैं हम लोग हेवर्ट्स प्रोसेस से, इम्पोर्टेंट है। 3 प्रिपरेशन इस चैप्टर में है। हर साल एक प्रिपरेशन देता है बोर्ड एग्जाम में। आपको अच्छे से उसका रिएक्शन लिख के और स्टेटमेंट लिखना है। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए क्वेश्चन, हम क्वेश्चन मिटा के फिर जाके हम आंसर लिखेंगे कैसे बनता है हेवर्ट्स प्रोसेस। देखिए हेवर्ट्स प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ। हेवर्ट्स प्रोसेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। हेवर्ट्स प्रोसेस। N2 प्लस H2 3H2 गैस। यहाँ आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट रहता है। 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन सब कंडीशन में जब अमोनिया को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर दिस कंडीशन गिव्स अमोनिया। आपको रिएक्शन लिखना है, उसके नीचे स्टेटमेंट लिख देना है, मार्क्स मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मीन्स N2 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन H2 गैस एट 700। देखिए ये अप्रोक्स टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है मैं यहाँ लिख देता हूँ, अप्रोक्स टेम्परेचर है। अलग अलग बुक में 50 डिग्री 60 डिग्री वेरी करता है ये टेम्परेचर। एनसीईआरटी में 700 लिखा हुआ। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ N2 गैस एट 700 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर in the presence of iron oxide as a catalyst, it gives ammonia gas। ओके, समझ पा रहे हैं? इस तरह से अमोनिया का हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया गैस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया इसी मेथड से बनता है। लार्ज स्केल पे जो हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं वो लार्ज स्केल पे होता है। बड़े स्केल पर अमोनिया को ऐसे ही बनाया जाता है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कीजिए आप। फिर हिंदी में भी देखिए, मैं हिंदी में भी स्टेटमेंट लिख दूंगा। जब प्रिपरेशन लिखते हैं तो उसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, तो इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे। देखिए पूरा बोर्ड में छोड़ रहा हूं। रिएक्शन लिखने के बाद नीचे स्टेटमेंट लिखा जाता है। जब 700 केल्विन ताप एवं 200 एटमॉस्फेरिक दाब पर नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट
की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया गैस बनता है। अमोनिया गैस बनता है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे कैसे बन रहा है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। देखिए ये रिएक्शन है, देखिए इनऑर्गेनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ रिएक्शन, छोटा छोटा रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट खुद लिख सकते हैं। ये रिएक्शन यदि यहाँ से यहाँ तक याद है, स्टेटमेंट ये खुद लिख सकते हैं। यहाँ तक लिखिएगा तब मार्क्स मिलेगा। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन देखिए, अमोनिया पर एक क्वेश्चन आपने देख लिया कि हेवर्ट्स प्रोसेस क्या होता है। अमोनिया पे कई तरह का क्वेश्चन है। ओके, तो हम जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन वाइज आपको बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए मैं बताने जा रहा हूं। ओके, आप पॉज करके भी देखिए, इसको लिख सकते हैं। अब मैं पूरा मिटाने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर पहले भी आपको बता रखा हूं, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन आपको रह सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड राइट इट्स बॉन्ड एंगल। अमोनिया की संरचना खींचें और बॉन्ड एंगल बताएं। यही क्वेश्चन है। देखिए इसी क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना है। अमोनिया में क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हम मिटा देंगे, फिर पूरा बोर्ड मिलेगा मुझे। तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा छोटा हो जाता है। ओके, बोर्ड इस कारण से परेशानी बढ़ जाती है, लगते रहता है कभी उधर लिखेंगे कट नहीं जाए। ओके, तो थोड़ा बीच में ही लिखना पड़ता है। इस क्वेश्चन को आप लिख लिए होंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अमोनिया का, उसका बॉन्ड एंगल बताना है कितना होगा। देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर। अमोनिया का जब हम ड्रॉ करते हैं, H एक लोन पेयर होता है। यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हो गया, देखिए 1 2 3 वेस्पर थ्योरी में करा रखा हूँ। लोन पेयर कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल कितना हो गया, 4। टोटल 4 है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसमें एक लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। देखिए लोन पेयर ऊपर रखते हैं H, वेस्पर थ्योरी में जाके देखिए H, इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको क्या कहेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। और अमोनिया में ये वाला ड्रॉ करना है। और अमोनिया में ये बॉन्ड एंगल जो है, यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री होना चाहिए। sp3 है, देखिए 109.5 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। होना चाहिए इस तरह से 109, डिक्रीज कर गया, 107 हो गया। बॉन्ड एंगल पूछेगा अमोनिया का क्यों डिक्रीज हो गया, कहेंगे ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन के कारण अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया में कम हो जाता है, ये बॉन्ड एंगल। ओके, आप लिख लीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो गया, क्या लिखेंगे
अमोनिया में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ओके, बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया डिक्रीजेज ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। ओके, ये स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन लिख दिए, अमोनिया में क्या लिख दिया, बॉन्ड एंगल, अमोनिया का स्ट्रक्चर लिख दिया। इस तरह से ड्रॉ करके नीचे उसका स्ट्रक्चर बना देंगे। यही तरीका है करने का, ये रफ वर्क है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ करना। अमोनिया एक्ट्स एज ए लिगेंड, अमोनिया acts as a ligand, explain why। अमोनिया लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। अमोनिया एक लिगेंड है, क्यों? अमोनिया एक लिगेंड है, लिगेंड है, क्यों? क्वेश्चन पूछ दिया आपको। अमोनिया एक लिगेंड है, क्यों है? कोऑर्डिनेशन में पढ़े हैं, अमोनिया किसके तरह एक्ट करता है, लिगेंड के तरह। क्यों है अमोनिया लिगेंड? यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया में क्या रहता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसीलिए। क्या लिखेंगे आंसर? देखिए आंसर लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इन अमोनिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट टू द नाइट्रोजन एटम, देयरफॉर इट एक्ट्स एज ए लिगेंड। यही इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है। इन अमोनिया लोन पेयर, one lone pair electron is present to the nitrogen atom, therefore it acts as a ligand। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण यह लिगेंड के तरह व्यवहार करता है। या आगे होगा समझ में। अमोनिया में क्या रहता है, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया के ऊपर क्या है, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। वो लोन पेयर वो किसी को दे सकता है। लिगेंड किसको बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। यहाँ देखिए, जिस बच्चे को पता नहीं है मैं लिगेंड लिख देता हूँ। लिगेंड किसको बोलते हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। समझ पा रहे हैं आप? क्या होता है लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला। अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है, वो किसी को दे सकता है। वहां कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़े हैं, वो मेटल को डोनेट करता है। इसीलिए अमोनिया किसके तरह एक्ट करता है, अमोनिया लिगेंड के तरह एक्ट करता है। आपको क्वेश्चन पूछता है अमोनिया लिगेंड के तरह एक्ट करता है, क्यों? तो हम लोग यही आंसर लिखेंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, जो वो किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ओके, समझ गए होंगे। देखिए आंसर में भी वही चीज लिखा हुआ है, आप आंसर अच्छे से लिखिए, एक दो बार रीड कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, इसको कॉपी कीजिए।
देखिए पूरा बोर्ड में छोड़ रहा हूँ, इसीलिए आपको दिखेगा अच्छे से, आप कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसका रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। अमोनिया लिगेंड के तरह एक्ट करता है, ये कैसे प्रूव होता है? अमोनिया एक्ट्स एज ए प्रूव दैट अमोनिया एक्ट्स एज ए लिगेंड। अब कहेगा प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट अमोनिया एक्ट्स एज ए लिगेंड। कैसे आप प्रूव कीजिएगा? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रूव दैट, ये तो स्टेटमेंट लिख दिया कि उसमें लोन पेयर है तो लिगेंड के तरह एक्ट करेगा। अब क्वेश्चन घुमा देगा, देखिए इसको कॉपी किए होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में, इसी का दूसरा पार्ट है। अमोनिया राइट सम रिएक्शन which explain the ligand nature, prove that, write the chemical reaction which prove that ligand nature of ammonia, रासायनिक अभिक्रिया से सिद्ध करें कि, सब देखिए हम सब क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर। रासायनिक अभिक्रिया से सिद्ध करें कि अमोनिया एक लिगेंड है। कोई भी लिगेंड होगा तो क्या बनाएगा? यदि कोई लिगेंड है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यदि अमोनिया भी लिगेंड है तो उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना चाहिए। तो अब केमिकल रिएक्शन लिख के हम लोग प्रूव करेंगे, हाँ अमोनिया क्या है? अमोनिया लिगेंड ही है। ओके, क्वेश्चन पहले आप लिखिए, मिटा के यहीं पर आंसर लिखेंगे। देखिए मैं इसका रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। अमोनिया रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है क्या? ये कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कैसे? इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आंसर, इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूं। अमोनिया क्या करता है? CuSO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है। CuSO4 प्लस अमोनिया, ये रिएक्ट कर जाएगा 4NH3 और रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है CuNH3 4SO4। देखिए आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। दिख रहा है यहाँ तक? SO4 है, CuNH3 4, लास्ट में क्या है? SO4। ये ब्लू कलर होता है, कॉपर के कारण इसका कलर ब्लू है। या तो इस तरह से हम रिएक्शन लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में, ये दिया हुआ रहेगा, कहेगा राइट द प्रोडक्ट। आप ये दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट याद रखिए, यही बनाता है कॉपर सल्फेट। इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ देखिए लिगेंड के तरह एक्ट कर रहा है। ये कौन सा कंपाउंड बना लिया? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पर NH3 क्या है? यहाँ NH3 किसके तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ NH3 लिगेंड है। NH3 क्या है? लिगेंड है। ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से भी आ सकता है, Cu2 प्लस 4NH3 लिखा हुआ रहेगा। Cu2 प्लस लिखा हुआ रहेगा प्लस 4NH3, बोलेगा राइट द प्रोडक्ट, यही कंपाउंड बनाएगा। ये बनाएगा Cu, सेम कंपाउंड, NH3 4 2 प्लस। अब यहाँ SO4 देखिए नहीं है, SO4 नहीं लिखेंगे। यहाँ SO4 था, SO4 लिखे थे। यहाँ दोनों एक ही चीज है। और करके देखिए मैं लिखा हूं, एग्जाम में ये रिएक्शन दिया हुआ रहेगा राइट द प्रोडक्ट, या क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे।
इस पार्ट को कॉपी कीजिए आप। एक और रिएक्शन देखिए हम लिखाएंगे, सिल्वर क्लोराइड के साथ भी बनाता है। तो ये सब रिएक्शन प्रूव करता है, ये सब रिएक्शन ये प्रूव कर दिया कि अमोनिया किसके तरह एक्ट करता है, अमोनिया लिगेंड के तरह एक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जटिल यौगिक है, जटिल यौगिक, इंग्लिश ऊपर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए दूसरा रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। दूसरा रिएक्शन AgCl भी अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये कंपाउंड बनाता है AgNH3 Cl बाहर रहता है, ओके। और ये कंपाउंड कलरलेस होता है। अब ये कलर क्यों हो रहा है, कलरलेस क्यों हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो नेचर। कलर वाले में जाके देखिए, इसको इस तरह से भी एग्जाम में देखिए आ सकता है। और Ag++2NH3 बोलेगा क्या प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट लिखिए, या तो इस तरह से क्वेश्चन या इस तरह से। को एक ही क्वेश्चन को कई तरह से लैंग्वेज में घुमा घुमा के देते रहता है। तो ये बनाएगा आपका AgNH3 यहाँ पर देखिए क्लोरीन नहीं है इसके साथ, यहाँ क्लोरीन नहीं लिखेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ क्लोरीन था तो हमने यहाँ क्लोरीन लिखा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया, आप कोई भी एक एग्जाम्पल यदि लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने दोनों इसलिए लिख दिया कि कई बार ये रिएक्शन दिया हुआ है, ओके। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। फिर आगे देखिए अमोनिया से रिलेटेड और किस टाइप का क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करें। अमोनिया क्या है, एक बेस है, कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा। अमोनिया क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये H2O के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ये बेस है, क्षार है। ये लिखेंगे अमोनिया रिएक्ट विथ वाटर टू गिव बेस। अमोनिया, ये A नंबर हो गया, B नंबर। अमोनिया रिएक्ट विथ वाटर टू गिव बेस। अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार बनाता है। अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, बेस बनाता है। अमोनिया है बेसिक नेचर है। दूसरा रिएक्शन ही मैं बताने जा रहा हूं। देखिए अमोनिया क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये बेस है। तब तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड बना लिया, सॉल्ट बना लिया यहाँ। तो ये दोनों रिएक्शन प्रूव कर रहा है कि अमोनिया क्या है, अमोनिया बेस है। ओके, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।